हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, ये जो वीडियो है एलिमेंटोर सीरीज़ के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, जिसके अंदर हमने फ्री वर्जन में जो आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं एलिमेंटोर में, उनके बारे में आपको बताया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो है एलिमेंटर प्रो के अंदर आपको कौन कौन से विजेट्स मिलते हैं, कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी जो सीरीज़ है ये एलिमेंटर प्रो के बारे में होने वाली है और डेली इसका एक एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा रात को 9 बजे। तो डोंट मिस दी नोटिफिकेशन, बेल आइकन को दबा दो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज़, यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर हम जो सीखेंगे गैलरी विजेट के बारे में, जो कि एलिमेंटर प्रो में अवेलेबल है। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करते हैं, एक कॉलम एक रो लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इस विजेट को उठा के ड्रैग करके यहाँ पे हम ड्रॉप कर देते हैं। तो बेसिकली गैलरी आप इमेजेस की बना सकते हैं। हमारे पास फ्री वर्जन में भी ये ऑप्शन अवेलेबल था, बट वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी। हम ज़्यादा लुक वाइज या फिर ज़्यादा साइज़ वाइज, लेआउट वाइज इसको चेंज नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर थोड़े और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में सेटिंग्स के अंदर यानी कंटेंट के अंदर ही टाइप है सिंगल या फिर मल्टीपल। आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं? आप मल्टीपल गैलरीज बनाना चाहते हैं या फिर एक सिंगल गैलरी? मल्टीपल में क्या होगा कि ऊपर ऑप्शन आएंगे ऑल या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी। तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर टाइप बना सकते हैं कि आपको अगर 4-5 गैलरीज या 4-5 टाइप की इमेजेस दिखानी है तो आप उनको मल्टीपल गैलरी में स्विच कर सकते हैं एंड देन वहाँ पर ऊपर आप उसको एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको सिंगल गैलरी बनाएंगे। सेकंड ऑप्शन है ऑफकोर्स इमेजेस। तो यहाँ से हम कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी मीडिया लाइब्रेरी में से फटाफट। तो यहाँ पर हम कुछ इमेजेस डाल देते हैं। यहाँ पर 6 इमेजेस के अराउंड हम ले लेते हैं, क्रिएट अ गैलरी। यहाँ पर ये 6 इमेजेस आ गई और इस पर इंसर्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो इमेजेस हैं वो एक ग्रिड व्यू में, गैलरी व्यू में आ गई है। देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है। देन इसके बाद है ऑर्डर बाय, किस ऑर्डर में आप इन्हें दिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, डिफॉल्ट जैसा आपने सेलेक्ट किया वैसा, या फिर रैंडमली, यानी रैंडम ऑर्डर में ये आएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने जो पहले नंबर पे रखा वो पहले आएगी, करेक्ट। तो रैंडमली आप इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद लेजी लोड अभी इनेबल है। लेजी लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है किसी भी वेबसाइट के लिए। गाइज, होता क्या है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को लोड करते हैं तो जितना एरिया सबसे पहले आपके स्क्रीन पर विजिबल होता है, गूगल जो आपका वेबसाइट है उसको सबसे पहले लोड करता है, और जो नीचे वाला एरिया जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल नहीं है उसको लेट लोड करता है जब आप उसको स्क्रॉल करते हैं। इसको बोलते हैं लेजी लोड। यानी जैसे ही पेज लोड होगा सबसे पहले उतना ही एरिया लोड होगा जितना विजिबल है, फिर धीरे 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 करके बाकी एरिया लोड होगा। इससे यूजर को बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट को देखने के लिए, और वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी फास्ट हो जाती है। तो इसको इनेबल रखिए बिल्कुल। इसके बाद ऑप्शन है लेआउट। लेआउट में अभी ग्रिड लेआउट है, यानी इक्वल हाइट और इक्वल विड्थ के अकॉर्डिंग आप जस्टिफाइड रखेंगे तो होगा क्या कि थोड़ी सी जो साइज़ है वो अनइक्वल होगी, यानी स्ट्रेच होगी। जितने इमेज की एक्चुअल साइज़ है उतने में वो स्ट्रेच हो जाएगी, कुछ इस तरह से। और अगर आप मेंसरी रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेआउट है वो चेंज हो गया है कुछ इस तरह से। अब हाइट वाइज जो है वो थोड़ा, ये गाइज सिर्फ थोड़ी सी क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखाने के लिए है कि सारी इक्वल साइज़ ना रख के थोड़ा सा छोटा बड़ा इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद है, ग्रिड, जस्टिफाइड या फिर मेंसरी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ग्रिड लेआउट रखते हैं अभी के लिए। यहाँ पर अभी देखिए बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम, इसका मतलब एक रो में 1 2 3 4 इमेजेस हैं। अगर आप इसको नंबर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 3, तो हम यहाँ पे 3 कर सकते हैं, या फिर आप इसको करना चाहते हैं 5 तो आप 5 कर सकते हैं। तो जितना आपको चाहिए कि जितनी बड़ी पिक्चर दिखे या जितना छोटा पिक्चर दिखे उस अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद स्पेसिंग, 2 इमेजेस के बीच में कितनी स्पेसिंग आप देना चाहते हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने 73 दिया तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो बिल्कुल सारी इमेज टच हो जाएंगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम एटलीस्ट 5 पिक्सल की इसको स्पेस दे देते हैं। उसके बाद लिंक का मतलब है कि यहाँ पर अभी इन इमेजेस पर क्लिक करने पे क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर इमेज पे क्लिक करूँ तो जो इमेज है वो इनलार्ज होकर मेरे सामने आ जाएगी और यहाँ पर एक कराउजल जैसा बन जाएगा, जिसके अंदर 1 बाय 1 सारी इमेजेस मैं देख सकता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर मुझे इसे चेंज करना है तो क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए नन, यानी कुछ भी नहीं होगा, नन कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक भी किया तो देखिए अब कुछ भी नहीं हो रहा, नन किया तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर मैंने यहाँ पर कस्टम यूआरएल कर दिया तो होगा क्या कि आप किसी भी इमेज पर क्लिक करें इस गैलरी में से, एक पर्टिकुलर यूआरएल पर आप रिडायरेक्ट, यानी यूज़र जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है। तो अभी के लिए हम मीडिया फाइल ही रखते हैं, बेटर है।
इसके अलावा आस्पेक्ट रेशियो, यानी इमेजेस का जो आस्पेक्ट रेशियो है वो क्या है, 3:2 अभी सेलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं 1:1 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए 1:1 मतलब स्क्वायर साइज में इमेजेस आ गई हैं। 3:2, 4:3 यानी थोड़ा लैंडस्केप मोड में आ जाएंगी। 16:9 करेंगे प्रॉपर लैंडस्केप मोड में आ जाएंगी, और 9:16 करेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में आ जाएंगे। तो आप बिना इमेज का साइज चेंज किए भी यहाँ से आस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो इमेज है उस आस्पेक्ट रेशियो में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3:2 है, उसी को रहने देते हैं। इमेज साइज अभी 300x300 है। एक बार हम फुल करके देखते हैं कि फुल इमेज साइज कर देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फुल में भी अभी उतना ही एडजस्ट कर रहा है, और अगर आप कुछ और इमेज साइज देंगे तो भी आई थिंक अभी, क्योंकि ग्रिड लेआउट है इसलिए ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर आप कोई और लेआउट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जस्टिफाइड करते हैं, तो शायद यहाँ पर आपके जो चेंजेस इमेजेस में चेंजेस हैं वो ज़्यादा दिखेगा। यस, यहाँ पर अगर आप फुल कर देंगे इसको तो फुल में इमेजेस की साइज़ थोड़ी चेंज हो सकती है, ये देखिए, ठीक है। तो ग्रिड लेआउट में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आप इमेजेस की साइज़ को भी चूज़ कर सकते हैं। देन ये तो था इमेजेस की सेटिंग। इसके नीचे आता है ओवरले। ओवरले का मतलब है कि यहाँ पर जैसे आप इस पर होवर करते हैं, ये देखिए ये कुछ एक ओवरले आता है सिलेक्शन का, आप इसको ऑफ कर दें। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो होगा क्या, अब देखिए जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ कोई भी ओवरले, उसके ऊपर कोई भी शैडो टाइप नहीं आ रही है, तो वो चीज़ हट गई है यहाँ से। उसके बाद टाइटल। अब आपको अगर चाहिए कि हर इमेज के नीचे उसका टाइटल दिखाई दे तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे नहीं मतलब ऊपर दिखाई दे, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से नन की जगह इसको टाइटल पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी उसका टाइटल होगा वो इमेज के ऊपर दिखाई देगा कुछ इस तरह से। मैं एक बार ओवरले ऑन करता हूँ ताकि आपको टाइटल दिखाई दे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो भी इमेज का टाइटल है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके इमेज का नाम चेंज कर दीजिए तो टाइटल भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरले पे वो इमेज का जो टाइटल है वो चेंज होगा। अगर आपको टाइटल नहीं कैप्शन दिखाना है या ALT दिखाना है या डिस्क्रिप्शन दिखाना है, ये आपकी मर्जी है। जो भी आप पैरामीटर दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा। क्योंकि इनके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप इसको पहले एक बार नन कर देते हैं और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्लिक करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिखाना है, टाइटल, मतलब इमेज का जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करेंगे आप इमेज को, उसमें क्या दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में अगेन वही सेम चीज़ है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्शन या फिर ALT टैग या फिर जो भी आप चीज़ देना चाहें। तो देखिए अब यहाँ पे इनका कोई भी डिस्क्रिप्शन एज सच नहीं, कैप्शन नहीं है, तो इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। तो ये सेटिंग्स थी कंटेंट के अंदर। आप चलते हैं स्टाइल के अंदर। देखिए स्टाइल के अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं गाइज। जो एलिमेंटोर के जितने भी विजिट्स होते हैं उनमें स्टाइल और एडवांस में बहुत सारी सेटिंग्स कॉमन होती हैं। तो जो कॉमन होगी मैं उनको स्किप कर दूंगा क्योंकि बार बार उनको रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इमेजेस में सबसे पहले बॉर्डर कलर। अगर आप कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसका कलर क्या रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक कर दिया, और अगर यहाँ से मैं बॉर्डर, अभी बॉर्डर है पर आपको दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने बॉर्डर की विड्थ नहीं बढ़ाई है। ये देखिए अगर 0 है तो इट मीन्स नो बॉर्डर, एक तरह से 1 करते ही ये बॉर्डर आपको विजिबल हो गया। आप कितना थिक या कितना आप उसको थिन करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। बॉर्डर रेडियस जो अभी देख रहे हैं आप, बॉर्डर का बिल्कुल शार्प एजेस हैं। अगर आप इसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर्स या सॉफ्ट एजेस बनाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा दीजिए। अब देखिए जो कॉर्नर है वो शार्प नहीं है, अब सॉफ्ट एजेस के साथ है। तो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं। CSS फिल्टर्स का मतलब है कि आप इमेज की ब्लरनेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और ह्यू, ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रो लेवल के फोटोग्राफर हैं या एडिटर हैं, इमेज एडिटर, तो आपको पता है इन सब का मतलब क्या है। अदरवाइज एज अ नॉर्मल डेवलपर आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप कर सकते हैं कंट्रोल, यहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लर, ये देखिए ये ब्लर हो गया। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। होवर एनिमेशन, अभी क्या हो रहा है कि जब मैं इमेजेस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ सिर्फ एक ओवरले दिख रहा है। आप मैनुअल होवर एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो होगा क्या, जूम इन, यानी जैसे ही मैं इमेज पे ये लेके जाऊँगा, ये देखो ओवरले के अलावा भी एक इफेक्ट आ गया कि जूम हो रही है इमेजेस। इफ़ आई चूज जूम आउट तो पहले जूम इन रहेगी फिर जूम आउट हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से अब ये क्या इंटरैक्टिव लगता है, थोड़ा सा यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरैक्टिव लगता है कि इमेजेस स्क्रॉल चल रही हैं, इमेजेस मूव कर रही हैं जैसे ही मैं उस पर होवर कर रहा हूँ। तो जो भी होवर एनिमेशन आप चूज़ कर सकते हैं और उसका एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है मिली सेकेंड्स में आप यहाँ से ले सकते हैं। कितना फास्ट कितना स्लो दैट इज़ अप टू यू। इसके बाद आता है ऑप्शन ओवरले का। ओवरले का ऑप्शन वहाँ भी था, अब यहाँ भी है। अच्छा गाइज, ये जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई ये नॉर्मल मोड में भी होती हैं और होवर मोड में भी कुछ मिलती है। यानी नॉर्मल मोड में आप चाहते हो कि आपको बॉर्डर नहीं दिखे, फॉर एग्जांपल नॉर्मल मोड में आप चाहते हो कि आपको ये कुछ भी ना दिखे,
तो आप इसको हटा दीजिए, बिल्कुल 0 कर दीजिए। और आप चाहते हो कि जब माउस लेके जाएं तब बॉर्डर दिखे, तो यहाँ पर होवर वाली जो सेटिंग है उसको आपको चेंज करना है और यहाँ पे वो सारी सेटिंग्स आपको करनी है। तो देखिए मैंने बॉर्डर लगा दिया है, बट कब दिखेगा, जब मैं माउस लेके जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर इसको और थोड़ा बॉर्डर रेडियस बढ़ा देते हैं। अब होवर करने पर यहाँ पर देखिए, होवर करने पर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही। यहाँ से वो सारी चीज़ें सेम है, बस वो होवर पे होंगी जो कि पहले नॉर्मल मोड में हो रही थी। यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको रीसेट कर देते हैं एंड देन इसको भी हम 0 कर देते हैं। ठीक है गाइज, तो ये इमेजेस की सेटिंग है। ओवरले की सेटिंग, आप कस्टम ओवरले, इसमें भी नॉर्मल और होवर दोनों मोड मिलते हैं आपको। नॉर्मल में ओवरले आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिक मतलब एक सॉलिड कलर, ये देखिए ये एक सॉलिड कलर है। पहले क्या हो रहा था, होवर कब हो रहा था, होवर तब हो रहा था जब हम कर्सर ले जा रहे थे। देखो ये अभी हो रहा है, ओवरले आ रहा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल में भी आप ओवरले लगा सकते हैं या फिर होवर पे भी अगेन आप एक जो ओवरले लगा हुआ है उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट मोड में देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट मोड में यहाँ से दे सकते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए आपको कलर्स चूज़ करने होते हैं 2। तो फॉर एग्जाम्पल एक कलर में कुछ इस तरह, देखो आप देख पा रहे हो कि कलर मैंने फर्स्ट ऊपर वाला ये वाला चूज़ किया और सेकंड में कलर जो है वो कुछ इस तरह का चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए इन दोनों का मिक्स है, इन दोनों का मिक्स है, ग्रेडियंट बन गया है। और ग्रेडियंट में भी लोकेशन, कितना कलर को कहाँ सैचुरेट करना है, कहाँ पे उसको रखना है, कितना हाफ ऑफ दिखाना है। तो देखिए हाफ ऑफ के लिए देखो बिल्कुल हाफ ऑफ हो गया। ठीक है, बट ग्रेडियंट का मतलब होता है मिक्स। तो मिक्स के लिए आपको कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा। उसके अलावा टाइप में आप लीनियर ग्रेडियंट या फिर रेडियल ग्रेडियंट दे सकते हैं। इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ऑब्वियसली इसकी ओपेसिटी आपको ठीक करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि जो होवर है उसकी वजह से इमेज ही नहीं दिखेगी। तो देखो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करते हैं, इसकी भी ओपेसिटी कम करते हैं ताकि इमेज तो दिखाई दे। ये देखो तो अब इमेज दिख रही है, उसके ऊपर ओवरले भी लगा हुआ है। तो ये सारी सेटिंग्स अगेन होवर एनिमेशन, ये सारी सेटिंग आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। देन हम आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट का मतलब क्या है, अभी हमने देखा था जो कंटेंट के अंदर सेटिंग्स थी कि अगर आप इमेज पे माउस ले जाएंगे तो वहाँ पर आप उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन दिखा सकते हैं। तो वो जो कैप्शन या फिर टाइटल कंटेंट लिख के आ रहा है उसकी टाइपोग्राफी क्या है, उसका कंटेंट सेटिंग्स क्या है। तो फॉर एग्जांपल मिडिल में, तो फॉर एग्जांपल मैं एक बार उसको इनेबल करता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे ओवरले पे एक बार मैं इसका टाइटल दिखाता हूँ और फिर इसकी सेटिंग्स को यहाँ से चेंज करते हैं, कंटेंट की सेटिंग्स को। ठीक है दोस्तों, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेंटर में था, यानी मैं जैसे ही इस पर ले जाऊँगा माउस, जो इसका टाइटल है वो सेंटर में आएगा। लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूँ, ये देखिए इस पर दिखेगा, ये तो क्या है बिल्कुल फिट है, इसलिए ये वाला आप सेकंड देखेंगे तो इसमें लेफ्ट आ रहा है। अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ, अब सेंटर में आ रहा है, और राइट कर दूँ तो राइट में आ रहा है। ठीक है, तो ये कंटेंट कहाँ आएगा वो अलाइनमेंट आप देख सकते हैं। वर्टिकल क्या है वो भी आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ अभी वर्टिकल ये सेंटर में आ रहा है, मैं इसको वर्टिकल टॉप कर दूंगा तो टॉप पे आएगा, वर्टिकली हाइट में ऊपर आएगा। मिडिल तो है ही, ये मिडिल, और अगर बॉटम कर दूंगा तो नीचे आएगा। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए कि इमेज के बीचों बीच आए, नीचे आए, तो वो चीज़ आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पैडिंग का मतलब है कि इमेज का जो ये अंदर का बॉर्डर है, अंदर का मतलब बॉर्डर है, उसके अंदर ये जो साइज़ है, ये जो गैप है, ये कितना पिक्सल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको मिडिल किया और अब मैं जो पैडिंग है उसको 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो 50 से क्या हुआ कि चारों तरफ से जो इसकी पैडिंग है वो 50 हो गया। तो इसका जो स्पेस है, जितने एरिया में लिख सकता है, जितना एरिया में अपीयर हो सकता है, वो कम हो गया। इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो देखो बिल्कुल टच होके, मिडिल में करता हूँ, ये देखो अगर लेफ्ट में कर दूंगा तो लेफ्ट में बिल्कुल टच हो जाएगा। तो बॉर्डर से थोड़ा सा स्पेस देने के लिए आप पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था 20 उतना ही रखते हैं। देन उसके बाद ऑब्वियसली ये सेम चीज़, ये सेम सेटिंग्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये होवर वाले में भी हो सकती है। कैसे, अब इसका कलर जैसे अभी देखिए यहाँ पे वाइट है, तो वाइट की जगह अगर मैं ब्लैक करना चाहूँ तो मैंने ब्लैक कर दिया, अब यहाँ पे ब्लैक आ गया। इसकी टाइपोग्राफी यानी ये किस फॉन्ट का आएगा, अभी देखिए फॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट है, मैं यहाँ से फॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकता हूँ। जो भी फॉन्ट फैमिली मुझे चूज़ करनी है, एरियल, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, जो भी यूज़ करनी है वो चूज़ करके, और यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। तो टाइम्स न्यू रोमन, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप अपने थीम के अकॉर्डिंग इसको फैमिलियर बनाना चाहते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो थीम की यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन रहे। इसके बाद साइज़, यहाँ से फॉन्ट का साइज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ये देखो अब तो बहुत छोटा हो गया, अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। यस, और भी बड़ा करना चाहो आप कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। सो एनी विच वे आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसका फॉन्ट वेट आप दे सकते हैं यहाँ से,
इसके बाद ट्रांसफॉर्म, अपर केस लोअर केस, वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। स्टाइल में नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। डेकोरेशन में अंडरलाइन, ओवरलाइन क्या करना है वो चेक कर सकते हैं। लाइन हाइट कितनी रखनी है, लेटर की स्पेसिंग कितनी रखनी है, वर्ड की स्पेसिंग कितनी रखनी है। गाइस क्योंकि ये प्रो वर्जन है तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहती हैं एज कम्पेयर टू फ्री वर्जन। तो यहाँ पर ये सारी टाइपोग्राफी की सेटिंग है। टाइपोग्राफी के बाद आप आते हैं स्पेसिंग पे। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं कि कितना जो स्पेस है वो ये कंज्यूम करेगा, या फिर रिस्पॉन्सिव मोड के अकॉर्डिंग कितना ये एडजस्ट होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन की भी सेम सेटिंग है, उसका कलर दे सकते हो, टाइपोग्राफी दे सकते हो। होवर एनिमेशन अभी फेड इन है। फॉर एग्जाम्पल मैं श्रिंक रखता हूँ तो देखो अभी एनिमेशन किसका है, ऊपर कंटेंट का, वीडियो इमेज का नहीं, कंटेंट का एनिमेशन है। ये देखो श्रिंक, कंटेंट श्रिंक हो रहा है। इमेज पे तो अलग से एनिमेशन आप लगा ही सकते हो, आप कंटेंट पे भी एनिमेशन लगा सकते हो। तो इस तरह से एनिमेशन की स्पीड, फिर सीक्वेंस्ड एनिमेशन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये थी स्टाइल की सेटिंग्स। आप चलते हैं एडवांस की सेटिंग्स पे। एडवांस में यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग आता है। ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है मार्जिन और पैडिंग पे सेपरेटली, आप उसको जाके देख सकते हैं। जेड इंडेक्स, CSS ID, CSS क्लास, यहाँ पे आप CSS की कोई भी ID दे सकते हो, क्लास यहाँ पे लगा सकते हो। मोशन इफेक्ट, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो कैसे आएगा, अभी आप देख रहे हो। अभी जब फॉर एग्जांपल मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो जब ये पेज लोड होगा तो ये सेक्शन कैसे आता है उसको बोलते हैं एनिमेशन इफेक्ट। तो अभी देखोगे आप तो बिल्कुल नॉर्मली ये सेक्शन आएगा। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा एनिमेशन नहीं है, अंदर है पर सेक्शन में नहीं है। तो अगर सेक्शन में मुझे लगाना है मोशन इफेक्ट, तो यहाँ पर देखिए मोशन इफेक्ट, पहले तो मैं यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन में फेड इन, यानी पूरा का पूरा सेक्शन फेड इन होके आएगा, या फिर एक बार फेड इन राइट करता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे अपडेट करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा का पूरा एनिमेशन जो है वो कैसे अप्लाई होगा। तो देखिए पेज लोड हो रहा है और अब ध्यान से देखिएगा पूरा सेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट। तो अगर आपको चाहिए कि राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, इस तरह का एनिमेशन या मोशन इफेक्ट आप लगाएं तो यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ से स्क्रोलिंग इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ये फ्री वर्जन में नहीं होता है। स्क्रोलिंग इफेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं और कितने ऑप्शन है आप देख के अमेज हो जाएंगे। वर्टिकल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ट्रांसपेरेंसी, ब्लर, रोटेट, स्केल, ओ माय गॉड, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसीलिए इतना पैसा इतना तो क्या मतलब $49 पर ईयर पर वेबसाइट, इट इज़ नथिंग अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, बट इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और इसके लिए कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ये सारे ऑप्शन आप ट्राई आउट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे माउस इफेक्ट से भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल माउस इफेक्ट में एक 3D टिल्ट का ऑप्शन है। 3D टिल्ट का मतलब है 3D ये डायगोनली है, देखो आप जिधर माउस ले जाओगे उसका 3D में उल्टा होगा। मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो 3D होगा पर उल्टा होगा, यानी इधर से अगर मैं राइट टॉप पे माउस ले जा रहा हूँ तो लेफ्ट बॉटम में वो टिल्ट हो जाएगा। तो अब ये बहुत इंटरेक्टिव लगता है, जब यूज़र को ऐसा लगेगा अरे वाह ऐसा हो रहा है, मतलब यूज़र के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो ऑपोजिट, डायरेक्ट का मतलब कुछ इस तरह से जहाँ ले जा रहा है वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आपने अगर बहुत कई बार ऐसी वेबसाइट देखी होगी जहाँ पर माउस ले जाने से बहुत कुछ होता है, तो अब आपको पता है कि वो कैसे होता है। यहाँ पर माउस ट्रैक का मतलब है देखो जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ पे हो रहा है, और आप डायरेक्ट करूँगा तो जहाँ माउस ले जाऊँगा वहाँ पे ये जाएगा, ऊपर ले जाऊँगा ऊपर नीचे राइट लेफ्ट इस तरह से। तो यहाँ से भी ये चीज़ सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टिकी का मतलब है कि अगर आप स्क्रॉल करते हो तो ये सेक्शन स्टिक हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्टिक नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं स्टिक कर दूँ टॉप पे तो अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो देखो बाकी पे स्क्रॉल होगा बट ये सेक्शन स्टिक हो जाएगा ऊपर, यानी सेक्शन हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। तो ऐसा कोई सेक्शन भी आप बना सकते हो जो ऑल द वे जब भी आप स्क्रॉल करो वो दिखे ही दिखे, इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से नन कर देते हैं। देन उसके बाद ये एनिमेशन मैंने आपको बता ही दिया। देन चलते हैं ट्रांसफॉर्म पर देखिए यहाँ पर आप इसको रोटेट, ऑफसेट, स्केल, स्क्यू, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो रोटेट में मान लीजिए आपको इसको रोटेट करना है, ये देखिए ये उल्टा कर दिया मैंने, 180 डिग्री बिल्कुल रोटेट कर दिया। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सारे ऑप्शन मिलते हैं। स्केल आपको ये बढ़ाना है, ये देखो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो, कितना स्केल करना है ये देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो और इनको करके देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको इनका एक बार इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ बट आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें आपको सेट करना ही होगा। और होवर पे भी एनिमेशन सेम, ये सारी चीज़ें सेटिंग सेम रहती हैं। देन उसके बाद बैकग्राउंड, इस पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिक में मैं चूज़ करूँ, ये देखिए पूरा बैकग्राउंड का एक कलर दे दिया आपने, या फिर अगर आपको होवर पे दिखाना है कलर तो यहाँ पे होवर पे भी आप दिखा सकते हैं।
उसके बाद बॉर्डर, इस पूरे सेक्शन का बॉर्डर आप दे सकते हैं। तो बॉर्डर टाइप सॉलिड, ये देखिए एक बॉर्डर आ गया, उसका कलर चूज करूंगा, कलर ब्लैक कर दूंगा, तो पूरे सेक्शन का एक बॉर्डर है। अब इंडिविजुअल इमेज की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सेक्शन के बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सेक्शन का बॉर्डर दे सकते हो, उसका कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो का मतलब है ये, अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा बंद करूं, अभी देखिए बॉक्स शेडो मतलब पूरे सेक्शन के आउटर साइड में एक शेडो दिखाई देगी, शेडो इफेक्ट दिखाई देगा, जिसकी हेल्प से ये थोड़ा 3D लुक देगा। करेक्ट। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर है मास्क के ऑप्शंस। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर अब आप इसकी शेप के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर सकते हैं। खिलवाड़ तो नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सर्कल नहीं चाहिए, आपको फ्लावर शेप चाहिए, तो यहाँ पे फ्लावर शेप में आप इसको लगा सकते हैं। स्केच शेप में आप इसको लगा सकते हैं। ट्रायंगल शेप में आप लगा सकते हैं। ब्लॉब में ये सारे दिखा सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। तो ये पूरा सेक्शन जो है, पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो उस शेप में एडजस्ट हो जाएगा। जो फॉर एग्जांपल हेक्सागन, तो देखिए हेक्सागन शेप में यहाँ एडजस्ट हो गया। तो हेक्सागन नीचे भी है ऑफकोर्स, बट ये क्योंकि यहाँ पे नीचे इमेजेस नहीं है इसलिए। अगर इसको मैं लेफ्ट ले जाऊँ, टॉप लेफ्ट, ये देखिए अब हेक्सागन शेप दिख रहा है आपको ये यहाँ पर। तो ये इस तरह से पूरे जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है उसको उस पर्टिकुलर शेप में एडजस्ट कर देगा। तो थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, फिट है, फिल है, इसके अलावा कवर है, कस्टम है। ठीक है, कस्टम में आप स्केल साइज, ये देखो कितना छोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है देखो एलिमेंटर प्रो में, जो आप यूज़ कर सकते हो। ये मास्क का ऑप्शन आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। देन पोजीशनिंग, इसकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो कितनी रखो, फुल विड्थ आप रख लो, इनलाइन रख सकते हो, वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल टॉप। अब क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी जगह है नहीं इसीलिए इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं। पोजीशन एब्सोल्यूट फिक्स्ड, ये आपको पता है क्योंकि अगर किसी एलिमेंट के कंपैरिजन में आप रख रहे हो तो एब्सोल्यूट या फिर फिक्स रखना है तो फिक्स भी रख सकते हो। रिस्पॉन्सिव मोड, अगर आपको चाहिए कि ये सेक्शन सिर्फ आपको डेस्कटॉप में दिखाई दे तो आप इसको यहाँ पर जो हाइड ऑन डेस्कटॉप, इसको छोड़ के मोबाइल पे इन दोनों को हाइड कर सकते हो। यानी अब मोबाइल व्यू अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो मोबाइल व्यू में ये जो सेक्शन है ये आपको नहीं दिखाई देगा। मैं इसको मोबाइल व्यू में करता हूँ, टैबलेट व्यू में भी कर देता हूँ। देखो टैबलेट व्यू में सेक्शन है ही नहीं आप लोगों के लिए, यूज़र को दिखेगा ही नहीं, और मोबाइल व्यू में भी यूज़र को ये सेक्शन ही नहीं दिखेगा। तो कई बार ऐसा आप सेट कर सकते हैं कि कोई सेक्शन आपने मोबाइल व्यू में दिखा दिया, डेस्कटॉप व्यू में हाइड कर दिया, या डेस्कटॉप व्यू में दिखा दिया, टैबलेट में हाइड कर दिया। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के साथ भी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ, सबको सब में दिखे, और यहाँ से हम लोग वापस डेस्कटॉप में आ जाते हैं। देन यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और कस्टम CSS मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की आप कस्टम CSS डाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एलिमेंट के लिए आप कस्टम CSS को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये था एक पूरा का पूरा ओवरव्यू गैलरी विजेट के बारे में जो आपको मिलता है एलिमेंटर प्रो में। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी एलिमेंट्स के जो पेड वर्जन में आते हैं उनकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।